अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पहले हमने नून साकिन और तनवीन के दो असूल पढ़े थे, इदग़ाम और इख्फ़ा। आज हम इक़लाब पढ़ेंगे। इक़लाब का लफ्ज़ क़ल्ब से निकला है, जिसका मानी है उल्ट पुल्ट करना। अरबी ज़बान में अलक़ल्ब दिल को भी कहते हैं, क्योंकि दिल हर वक्त हरकत में रहता है और रहमान इसे बदलता भी रहता है। मतलब इसको उल्ट पुल्ट करता रहता है, कभी हिदायत देता है, कभी गुमराही। हर वक्त दिल की हालत तब्दील होती रहती है, इसलिए इक़लाब भी क़ल्ब से निकला है, जिसका मतलब है बदलना या उल्ट पुल्ट करना। आगे हम इक़लाब की तारीफ़ देखते हैं। कुरान पढ़ते हुए अगर नून साकिन या तनवीन यानी दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश के बाद अगर बा आ जाए तो तनवीन के नून या नून साकिन के नून को मीम में बदल देते हैं और फिर वहाँ नून की बजाय मीम पढ़ेंगे। आगे इसकी कुछ नोट हिदायत हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पढ़ते हुए कोई गलती ना हो। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। नोट पर पहले हमारे पास हिदायत है, इस मीम को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। ये छोटी सी मीम कुरान में हरूफ पर लिखी होती है। इक़लाब की आवाज़ में नून और मीम दोनों की आमेज़िश होती है, मगर मीम की आवाज़ ज़्यादा होती है। हम इक़लाब की तरकीब देख के हम देखते हैं इसमें क्या क्या हिदायत होती हैं। इक़लाब के वक्त भी गुन्ना एक अलिफ के बराबर अदा करेंगे और गुन्ने से पहले हरूफ को लंबा नहीं करेंगे। हिदायत नंबर 2 हमारे पास है, बाज़ लोग इक़लाब करते वक्त नून की मिलावट कर देते हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ मीम पढ़नी चाहिए, नून नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नून मीम से बदल चुका होता है। ठीक है, अब हम इसकी मशक़ करते हैं। तंबुतु अम्बतत। ये देखिए, अब नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे नून को हमने मीम में बदल देना और नून को नहीं पढ़ना, मीम पढ़नी है। सुम्बुलातिन फम्बजसत यस्तंबिऊनका मम्बखिला सबइम बिनबइन ज़ौजिम बहीज किरामिम बररतिन आयतिम बय्यिनह। जब हमारे पास ता आ जाए, यानी पे ता साकना आ जाए, तो उस पर वक़फ़ करते हैं, उसको उस ता को हाय साकना में हम बदल देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जब भी ता गोल ता पे हमने वक़फ़ करना है तो उस गोल ता को हम हाय साकना में बदल देंगे। शिकाकिम बाईद। और जब दाल होता है हमारे पास कलकले का ये लफ्ज़ है, तो जब इस पे हम वक़फ़ करते हैं तो इसको हम कलकला करेंगे, इसको हला के पढ़ेंगे। ज़लालिम बाईद अलीमुम बिमा फासिकुम बिनबइन रजउम बाईदुन खबीरुम बसीरुन खालिकुम बशरा बसीरुम बिल इबाद। आगे हमारे पास हिदायत नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने पढ़ते हुए। नून साकिन और तनवीन पर इक़लाब सिर्फ वसल की सूरत में होगा, वक़फ़ की सूरत में इन पर इक़लाब नहीं होगा। सिर्फ वसल हरकत की सूरत में हम इक़लाब करेंगे, और जब हमारे पास हरकत नहीं होगी, हम वक़फ़ करेंगे, तो वहाँ पर हमने इसका इक़लाब नहीं करना। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए, शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।